नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिनकर गुप्ता के बारे में। जी हां, दिनकर गुप्ता जिन्हें अभी हाल ही में एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जानेंगे दिनकर गुप्ता कौन है और साथ ही साथ एनआईए ये किस तरीके से काम करता है, इसका गठन कब किया गया, यानी इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सबको देखेंगे। साथ ही साथ आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेंगे, तो ऐसे में वीडियो में अंत तक बने रहें। बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुर्खियों में क्यों है। तो अभी हाल ही में भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसकी जानकारी कार्मिक मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के द्वारा दी गई। इसके साथ ही साथ दिनकर गुप्ता 1987 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। साथ ही साथ दिनकर गुप्ता का कार्यकाल 31 मार्च 2024 तक का है। इसके साथ ही साथ एक अन्य आदेश में यह भी बताया गया कि स्वागत दास को अभी हाल ही में गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ स्वागत दास 1987 बैच के छत्तीसगढ़ काडर के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ स्वागत दास इससे पहले खुफिया ब्यूरो यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ स्वागत दास का कार्यकाल 30 नवंबर 2024 तक का होगा। अब जानते हैं एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये क्या है, इसका गठन कब हुआ, इससे रिलेटेड सारी जानकारी। सबसे पहले बात करें एनआईए यानी कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। इसका गठन 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद के द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के अंतर्गत किया गया। इसके साथ ही साथ इस संस्था के पहले महानिदेशक थे राधा विनोद राजू, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2010 को समाप्त हुआ। इसके साथ ही साथ जो एनआईए है, इसका काम देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और भारत में आतंकवाद को समाप्त करना है। इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने इस संस्था को कई सारे ऐसे विशेष अधिकार दिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों पर जो एनआईए है यह ठोस कार्रवाई करके उनकी संपत्ति तक सीज कर सकता है और साथ ही साथ उस व्यक्ति या फिर उस संगठन को आतंकवादी भी घोषित कर सकता है। इसके साथ ही साथ ये जो एनआईए है यह असल में किसी भी राज्य सरकार के हस्तक्षेप के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा बात करें देश में एनआईए की जरूरत क्यों पड़ी और कब पड़ी। असल में वर्ष 2000 के बाद भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं या फिर हम यूं कहें कि भारत में जो देश विरोधी ताकतें हैं यह धीरे धीरे बढ़ने लग गई, जिसके बाद भारत में एक ऐसी एजेंसी की जरूरत पड़ी जो कि केंद्र सरकार के अधीन रहकर आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रख सके और ऐसी घटनाओं की जांच करने के साथ उनको समय रहते विफल कर सके। और खास तौर पर इसकी जरूरत तब और भी ज्यादा महसूस हुई जब वर्ष 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ। इसके अलावा जो एनआईए है इसका गठन आतंकवाद को धन उपलब्ध कराने पर लगाम लगाने और साथ ही साथ आतंकी हमलों की घटनाओं या फिर उससे जुड़े लोगों की जांच करने के लिए किया गया था। और अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।